मुझे तकरीबन 35 साल से यहाँ आने का इत्तफ़ाक़ है। मेरे साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ रबत था। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस वक़्त भी उस रात मेरे पास थे। सहरी के वक़्त जो है उन्हें तकलीफ़ हुई और दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी मरहूमा ज़ौजा के लिए एक दफ़ा सूरे फातिहा और 3 मरतबा सूरे कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बस्वा मिन तिलावति आयातिल कुरआन मअस सलवात लिश्शुहदाए फी अर्दि करबला व लिश्शुहदाए मा नुसरतिल हुसैन अलैहिस्सलाम वलिल वालिदैन मरहूमैन मुनीर हुसैन जाफरी व बिरादरम अल्लाहुम्मा नव्विर कबूरहुम अल्लाहुम्मा वजअलहु इंदा फ़ियाला इल्लियीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पढ़िए बावाद बुलंद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मेहनत उज़ना वल उज़मा वल मेहनतिल कुबरा अद्दाई इला तारीक़तिल मुसला अल हादी खलीक़तिल हुसना अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा व क़द्दरा फहदा व अख़रजल मरआ वजअलहु गुसाअन अहवा व मुस्तफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम सलवा। अगर भाई बुरा महसूस न करें तो गुजारिश है कि सामने आ जाए, जरा एक अच्छा एक माहौल बन जाए। मेरे मौजूद सामीन हाज़रीन, रब्बे कायनात ने इंसान की हिदायत के लिए आदम से लेकर हज़रत सैयदुल अंबिया तक हादी भेजे और हादियान के बाद उसने मौला अली से लेकर 12वें इमाम तक नबी के बाद 12 हादी भेजे। ये सिर्फ शिया के नहीं हैं, हर उस मुसलमान के इमाम हैं जो नबी से दर्दे दिल रखता है। हमको किसी रावी ने या किसी मुहद्दिस ने नहीं बताया कि ये 12 इमाम हैं,
बल्कि नबी ने खुम्मे गदीर पर 12 के नाम पढ़ के मजमा आम में सुनाए थे। हम तो नबी की इक्तदा में चलने वाले हैं, नबी के पीछे पीछे चलते हैं। जो नबी कहते गए हमने मान लिया। ना बनु उमैया की हुकूमत से डरे हैं, ना बनु अब्बास की हुकूमत से खौफ सदा हुए हैं। हमेशा कलमा हक कहा, अगर चाहे गर्दन कटती है तो कट जाए। आप तारीख पढ़कर देख ले कि आज खुद उलमाए अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि शिया ने अहले बैत का 12 इम्मा का इतना जिक्र किया है, इतना तज़किरा किया है कि ज़माना आम में, उर्फ़े आम में यही मशहूर हो गया है कि ये 12 जी बात की समझ आई है ना। लोग ज़माना नबी से लेकर आज तक शियान अली का कत्ल कर रहे हैं। आपने देखा मादी करीम में चंद साल कबल कितने लोग पाकिस्तान में बेगुनाह मारे, डॉक्टर मारे, प्रोफेसर मारे, डीसी मारे, कमिश्नर मारे, सेक्रेटरी मारे, उलमा मारे, और उन्होंने वकला मारे। हर जगह पे खून बहा है। क्यों खून बहाते हैं? क्या हमने किसी की बकरी चोरी की है? क्या हमने किसी की भैंस खोली है? मेरे साल पत्तों की में 23 साल सबको पता है सरकारी गनमैन रहे, कभी 2 कभी 4। मिनिस्टर को 1 गनमैन मिलता है, मुझे 4 सरकारी गनमैन मिले हुए थे, और मैंने सारे गनमैन अहले सुन्नत रखे, इसलिए कि हमारे करीब रहने वालों को हकायक का पता चल जाए। आज रिटायर भी हो गए हैं बस, लेकिन वो सलाम करने के लिए गाहे बगाए मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में हमने आप जैसा कहीं नहीं देखा। मैंने हमेशा कहा, अपना अकीदा छोड़ो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं। और ये जुमला पूरे जिला के अंदर मेरा मशहूर है। उलमाए देवबंद मेरे इस जुमले को नाम लेकर नकल करते हैं कि ये जनाब अगर साहब की तहरीक है मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए। मेरा एक दर्श का गनमैन है, अनवर भट्टी उसका नाम है, बुजुर्ग आदमी है, तकरीबन 66-67 साल का है। आज सुबह मुझे कहने लगा, अगर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपका ड्राइवर भी अहले सुन्नत, गन उठाकर गेट पे बैठने वाला भी अहले सुन्नत जी, तो ये आप खतरा नहीं महसूस करते? मैंने कहा नहीं। जब आते हैं हमारे पास, हमें देख लेते हैं, तो लोगों को भी जाकर बताते हैं कि हम जैसा कोई इंसान खित्ते में नहीं है। वही लोग बातें नकल करते हैं। जब शजराए तैयबा के नीचे मक्के में जब नबी लश्कर लेकर आ रहे थे, तो हजरत उस्मान गनी को लेटर लिख के दिया था कि जाओ यजीद के दादा के पास, उन्हें बताओ हम जंग करने नहीं आ रहे, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम तो उमरा करने आ रहे हैं काबा का। उन्होंने पैगाम भेजा कि अगले साल आ जाओ, हम आप लोगों को वेलकम करेंगे।
बनी हाशिम के जो वहां लोग थे उन्होंने कहा जी हम खाने का भी इंतजाम करेंगे, ठंडे पानी का भी इंतजाम करेंगे। तो वहां एक मुआहदा हुआ था, उसको कहते हैं ताते शजरा। दरख्त के नीचे बैठकर सारे सहाबा नबी के हाथ के ऊपर हाथ रखा, सहाबा ने हाथ रखा, नबी को यकीन दिलाया कि हम कट तो सकते हैं लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वहां जब मुआहदा लिखा जा रहा था, सैयदुल अंबिया ने मुआहदा लिखने का मौला अली को हुक्म दिया, तहरीरी मुआहदा। मौला अली ने लिखा मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, मिन का माना होता है से, रसूलुल्लाह मुस्तफा की तरफ से है, इला अहले मक्का, अहले मक्का की तरफ ये खत, ये तहरीर है। तो कहने लगे कि या अली मोहम्मद मिटा दो, क्योंकि इसी लफ्ज से तो उनको तकलीफ है, इसी लफ्ज से उनका इख्तलाफ है। आप लफ्ज खत्म कर दे। अली अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ तो कट सकता है लेकिन मोहम्मद के लफ्ज पे कलम नहीं फिर सकता, मैं ये नहीं मिटा सकता। आप देखें मोहब्बत अली को कि कितना मय्यारे मोहब्बत रसूल के साथ। नहीं काटा, या रसूल आपकी हर बात मानूंगा लेकिन आपके नाम और किरदार पे आज नहीं आने दूंगा। वो मेरे गनमैन ने मुझे सुबह कहा कि जी तो आप तो किसी के बारे कोई ऐसी बात नहीं करते जी, तो ये लोग फिर भी आप लोग। मैंने कहा कि तुम्हें पता है, आप बताएं इसका मतलब क्या है। कहने लगा जी मुझे अपनी उम्र के मुताबिक जो तजर्बा हासिल हुआ ना वो ये है कि जब तक ये शिया की दुश्मनी नहीं करेंगे इनको रोटी खुलकर नहीं मिलेगी। तो लोग रोटी के चक्कर में हैं, दीन के दर्द में नहीं है, अक्सरियत मफादात में है। और वही जो इज्जत के साथ एक गांव में रहता है, गति जब इख्तलाफ होता है तो सारी इज्जतें पामाल हो जाती हैं और उसको निकलने पर मजबूर कर दिया जाता है। वो कहां गई नमाजें, कहां गई वो इज्जत व एहतराम इमाम का। ये है इमाम दुनिया के बनाए हुए। से कहता हूं हम दुनिया के बनाए इमाम को ना कल कबूल करते थे ना आइंदा कबूल करेंगे। हम उस इमाम को मानते हैं जिसका दस्ते मुबारक रसूल ने खुम्मे गदीर में बुलंद करके दिखाया था। हम तो उस इमाम को मानते हैं। अल्लामा वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस हैदराबाद दक्कन इंडिया में गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी किताबें अहले हदीस के मसलक पे लिखी हैं। एक लुगातुल हदीस उनकी किताब है, 6 जिल्दें, मोटी मोटी जिल्दें हैं, मेरे पास है। वो फरमाते हैं हमने बड़ी कोशिश की कि 12 इमाम बना ले, शिया के मुकाबले में, शिया के मुकाबले में 12 इमाम बना लें, लेकिन हम 7 से आगे नहीं बढ़ सके तो क़यामत इमामों की इमामत पे सवाल होगा। तो हम किसको बताएंगे ये हमारे 12 इमाम हैं। कहते हैं 7 तक पहुंचे हैं खींच खींच के, और छठा जो है उसमें हमने यजीद दाखिल किया। मुल्ला अली कारी एक बहुत बड़े देवबंदी आलिम गुजरे हैं, उनकी किताब है फिका अकबर,
उसके अंदर 12 इमाम लिखे, छठा यजीद है। तो जिनका इमाम यजीद होगा वो कहां जाएंगे? अब पता चल रहा है ना। यजीद आजकल कह रहे हैं जी नहीं, यजीद को रहमतुल्लाह कहो, आखिर ये सहाबी का बेटा है। सहाबी का एहतराम है, हम सहाबी की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो ना आज एहतराम है ना कल होगा। सहाबी के कातल का एहतराम नहीं है, अहले बैत के कातल का एहतराम नहीं है। जो अहले बैत को भी कत्ल करे, खानदान रसूल को ज़िबा करे, बड़ों से लेकर जो अहले बैत की हिमायत करे। हबीब इब्ने मुजाहिर की जरी है इमाम हुसैन से 10 फुट के फासले पर। ये कबीला बनी असद से सहाबी रसूल था, और ये वो सहाबी रसूल है जिसको इमाम हुसैन ने खत लिख के बुलाया था। उसकी कब्र इमाम के साथ है, 10 फुट का सिर्फ फासला है, जरी बनी हुई है। आज बनी असद वहां अरबों का एक कबीला है, वो कबीला का ये बुजुर्ग था 100, मैं कहूंगा 110 साल के बुजुर्गों से लेकर 6 माह के अली असगर तक किस ने नहीं मारा, कितना जुल्म किया। फिर मैं कहूं कि इनका कातल जन्नत में जाएगा। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि वहां कातल भी चले जाएं, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। लोग मिलाद कराते हैं और पढ़ने वाले कहते हैं बानी को, घर वाले को, भाईजान तुम्हारे घर में रसूल आ गए, नबी आ गए, तेरा मिलाद कबूल हो गया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, नबी को कभी किसी ने देखा भी है? देखा है? तो इनको कैसे पता लग गया कि नबी आ गए? अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अवाम को। वो कहता जी नबी आ गए तुम्हारे घर में। भाई नबी तो आ गए, तो तुझे किसने बताया कि ये नबी हैं? ना तू शक्ल जानता है, ना सूरत जानता है, ना नबी के किरदार को जानता है, ना नबी की सुन्नत को समझता है। अगर जानता होता तो फिर कहता तो हम मान लेते कि नबी को तू जानता है। जब नबी को जानता ही नहीं तो वो कैसे कहता है कि मैं नबी तेरे घर में आ गए? कई मिलादों में मैं खुद गया हूं, पहले सुनो और मैं इकट्ठे पढ़ते, और उन्होंने कहा, मैंने कहा ना झूठ बोलो, ना गलत बयानियां करो। नबी अगर पाकिस्तान के एक छोटे से घर में आते हैं तो नबी जो वहां मिलने नबी को गए होते हैं उम्रे पे या हज पे, तो नबी तो वहां होते नहीं, तो वो सलाम किसको करते? क्या नबी पाकिस्तान में फिरते रहते? नबी फिरते हैं यहाँ, तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी का खानदान भी पाकिस्तान में आ रहा है, जा रहा है। फिर मानना पड़ेगा कि मजलिस अदा में 12 मासूमीन की अरवाह आती है, वो अरवाह आती है। मानना पड़ेगा। तुम्हें नबी नजर आते हैं, हमें नजर नहीं आते। तो जब नबी को तू जानता नहीं, तू कैसे दावा करता है? वो मेरा गनमैन कल गया जी, मैं तो आपके पास बैठ बैठ के मैं हकीकत तक पहुंच गया हूं कि ये मौलवी साहबान ने अपनी रोटी सीधी की हुई है, आवाम को बेवकूफ बनाते और कहते हैं नबी तेरे घर में आ गए, नबी तेरे घर में आ गए। नबी नहीं आते कहीं। नबी क्या फास्कों फाजरों के घर में आते हैं? शराबियों के घर आते हैं, घर आते हैं। क्या जो कुरान पढ़ता ही नहीं, नमाज पढ़ता ही नहीं, तो नबी वहां कैसे आ सकते हैं? जो कुरान ही नहीं पढ़ते। मिलाद में नबी आते हैं,
नमाजी के घर नहीं आते, जहां शरीयत पे अमल होता है वहां नबी नहीं आते। थोड़ा सा निकले बाहर, जमाने को परखें। आज उलमा उन बातों की तस्दीक कर रहे हैं जिनका ताल्लुक शिया से नहीं है, हमारी बातों की तस्दीक कर रहे हैं, हमारे बयानों और हदीस की तस्दीक कर रहे हैं। एक अहले सुन्नत और आलिम ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि अहले बैत रसूल को मानता वो है जो रसूल तो जो जानता ही नहीं, हा? जो जानता ही नहीं। इसलिए मेरे भाई, लोग कह रहे हैं अहले बैत से सहाबा बड़े हैं, नहीं है। कभी मेरी जबान मुझे जेब नहीं देती कि ये लफ्ज मैं कहूं। एक गरीब तरीन गांव का बंदा, कोई जमीन नहीं, कच्चे का मकान है, मेहनत मजदूरी जमींदार में करके रोटी कमाता है जी, तो क्या वो गांव के चौधरी के बराबर हो सकता है? क्या वो बैठेगा चौधरी के बराबर? तो जब आपके गांव का कमजोर तरीन बंदा चौधरी के बराबर नहीं बैठ सकता, तो बता नबी के मुकाबले में नबी जैसा बन के कैसे? लोग तो अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। नबी का एक मकाम है। आज लोग कहते हैं ये शिया जो हैं ये फलां फलां को बुरा भला कहते हैं, अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही बात है भाई, क्यों नहीं समझते? अच्छा, वो नबी के सहाबी हैं भाई, नबी के सहाबी का एहतराम है, लेकिन नबी के चचा अबू तालिब का कोई एहतराम नहीं है। जनाबे अबू तालिब का कोई एहतराम नहीं है। जिसने नबी की परवरिश की, जो नबी को कंधों में बैठा के फिरता, जहां खतरा होता था वहां अपना बेटा सुला देता, नबी को अगले बिस्तर पे ले जाता, पीछे अपना बेटा सुला देता, कत्ल होता है, अगवा होता है तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए। जी वो ईमान नहीं लाए थे, तू उनके साथ था, हा? तू उनके पास गया था, वो ईमान नहीं लाए थे। और मेरा भाई जनाबे अबू तालिब वो हैं कि जिन्होंने नबी का पहला निकाह पढ़ा था। निकाह खान अबू तालिब थे। अहले सुन्नत के एक राइटर गुजरे हैं साइम चिश्ती फैसलाबाद में, उन्होंने किताब लिखी है ईमान अबू तालिब, 3 जिल्दों में है। उसने उस किताब में बाकायदा अबू तालिब का पढ़ा जाने वाला खुतबा निकाह दर्ज किया है। अबू तालिब का खुतबा नकल किया। वो खुतबे के अल्फाज क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, हमद उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम। भाई कुरान तो उतरा ही नहीं था, शुरू नहीं हुआ था। अबू तालिब की जिंदगी में कुरान नहीं उतरा। अबू तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज कहां से लिए? जरा सोचे ना, अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज कहां से लिए? किसने बताए? अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह बता सकता है या नबी बता सकता है। तो नबी तो अभी नबुव्वत का ऐलान ही नहीं करते, तो फिर किसने बताया? अगर मरियम पे वही आ सकती है, अगर हाजरा पे वही आ सकती है, तो क्या अबू तालिब पर जबरील को भेज के अल्हम्दुलिल्लाह की तालीम नहीं अल्लाह दे सकता? समझ आई है मेरी बात की? तो जिसके पास जबरील आए वो आम बंदा होता है। मरियम पे जनाबे जबरील ने आकर बताया था। आप जो है ना जच्चा खाना से बाहर निकल जाए,
ये मस्जिद जो है बैतुल मक़दस है, ये बच्चा पैदा करने की जगह नहीं। निकल जाओ बाहर। और जनाबे मरियम चली गई एक दरख्तों के जखीरे में, खजूरों के दरख्त थे, वहां बैठ गई, वहां बच्चे को जन्म दिया। ईसा को 2 घंटे के बाद वहां से लेके निकली। ईसा को लेकर निकली, नाम नहीं रखा था, एक बस्ती करी थी, दौड़ते आए ना, तेरे बाप ने शादी की ना, तेरा शौहर है, तू बिन शौहर बच्चा कहां से लेके आ गई? बिन शौहर बच्चा कहां से लेके आ गई? तो जनाबे मरियम ने कहा इस बच्चे से पूछो। उन्होंने कहा बच्चा तो बहुत छोटा था, 2 घंटे का, ये तो बोल नहीं सकता। तो जनाबे मरियम ने कहा तू मेरा बेटा दे। जनाबे मरियम नबी नहीं थी, मासूमा नहीं थी, लेकिन जबरील वही लेके आए जबरील वही लेकर। और जनाबे मरियम से जब इसरार किया, कहा इसी से पूछो, उन्होंने कहा ये तो बोलता ही नहीं, हमें से क्या पूछे, ये जो छोटा सा मासूम बच्चा। तो लब खुले जनाबे ईसा के, इन्नी अब्दुल्लाह वातानियल किताबा वजालानी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी बन के आया हूँ, किताब लेके आया हूँ, किताब लेके आया हूँ। किसने गवाही दी? 2 घंटे के बाद जनाबे ईसा ने गवाही दी। तो जनाबे ईसा का मासूम जनाबे ईसा अपनी माँ की इस्मत को बचाने के लिए 2 घंटे बाद गवाही। तेरा ख्याल है कि औलाद अबू तालब की गवाही नहीं हो सकती? किधर चले गए हैं मुसलमान? इनको क्या हो गया? पूरा दिन जो है इस वक्त खत्मों के पीछे पीछे फिर रहे। लोगों को ऐसे खत्मों पे लगा दिया है, कुलखानी का खत्म, वो बेचारे के घर पैसे हूं या ना हूं, वो रिश्तेदारों से दोस्तों से पकड़ के छोटे से छोटा गरीब से गरीबी को 2 दे के मनाता है, बरादरी को खिलाता है, ऐसे ही खिलाता है। तो बड़े लोग तो बड़े लोग मियां सुभान अल्लाह, वो तो बहुत कुछ करते हैं। लोगों को यहाँ रोक दिया गया है कि तुम इन खानों के चक्कर में पड़े रहो, ना नबी के बारे पूछो, ना अली के बारे किसी से पूछो। देखिए अपने माहौल की, कल्चर की बात करूं, अगर कोई बंदा खुदा न करे किसी गांव में कत्ल हो जाता है, जो कातल है क्या उससे कोई मोहब्बत करेगा? कोई रिश्तेदार उस मकतूल का वारिस अपने अजीज के कातल से कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तो जब कोई भी इस दौर में कातल से मोहब्बत नहीं करता, तो बता जिसने 240 असहाब ज़िबा किए, जिसने अहले बैत रसूल ज़िबा की और दिन के 2 बजे से 4 बजे तक ज़िबा की, दिन की रोशनी में की, दिन दहाड़े ज़िबा किया, आज कहते हैं यजीद को कुछ ना कहो, ये रहमतुल्लाह है। क्या हम उस जिसने इतनी तादाद सहाबा की कत्ल की करवाई, यदीद शराबी था, बदकार था, कुरान का भी इनकार किया, कोई नबी नहीं आया, कोई फरिश्ता नहीं आया, बनी हाशिम के घर में इनका ढोंग है, कोई शरीयत नहीं, कोई नमाज नहीं। तो इतना बड़ा यदीद डिक्टेटर होकर इमाम हुसैन फर्जंदे नबी को कहोगे मेरी बैत कर लो, तो जो इतना बड़ा कातल है कोई उसकी बैत करेगा? हाँ? गरीब से गरीब बंदा भी हो ना, वो अपने रिश्तेदारों के कातल के पास कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं मोहब्बत करता। तो अब खुद अंदाजा लगा ले,
हमेशा कातल का वारिस करते, कातल का तयन मकतूल के वारिस करते। वारिस कहते हैं कि ये हमारा कातल है, ये हमारा कातल है। आज ये कातलों की निशानदेही करना ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का विरसा है, ये 12 इमामों का विरसा है कि अपने कातल की निशानदेही करें। जब 12 इमाम कह रहे हैं कि मेरे बेटे का ये कातल, मेरे भाई का ये कातल, मेरे 6 माह के असगर का ये कातल, वो कातल बताना उनका हक है, न कि ये है कि हम चुप कर जाएं। जनाब तौहीन होती है सहाबा की, याद रखना। सहाबी मोहतरम है, एहतराम है, इज्जत है का। लेकिन जिसने सहाबा को कत्ल किया है उस कातल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कातल से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हमारे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिसने सहाबा को कत्ल किया। मैं पूछता हूं, जनाबे अम्मार बिन यासिर का कातल कौन था? नबी बता के गए थे, या अम्मार तख्तुलो का बेअतुन बागिया, अम्मार तेरा कातल बागी गिरोह होगा। किसी ने माना आज तक बागी को? बागी को रजी अल्लाह कहने की कोशिश कर रहे, बागी को मान भाई ना, हमारी बात ना मानो, नबी को मान लो। जिन्होंने उसको बागी करार दिया था तो नबी की जबान पे एतमाद नहीं, तो आज हमारी जबान पे कौन एतमाद करेगा? पहले तो बात है नबी की मानी जाए। मेरे अम्मार यासिर का कातल बागी होगा, नबी की हदीस मौजूद है, या अम्मार बिन यासिर लितक़्तुल फ़िअतुन बागिया। तो जिसने हमारे यासिर को कत्ल किया, रसूल पहले बता के वो बागी होगा, बागी इस्लाम होगा। नबी बता के गए। एक मालिक बिन नवीरा यमन में नबी का नुमाइंदा था जो ज़कात व खुम्स वहां जमा करता था। जब मदीने आया अपने काफिले के साथ, खानदान के साथ, आगे पता चला कि नबी तो विसाल कर गए, तकरीबन 1.5-2 माह हो गए। कुछ दिन कब्र नबी पे रहे, फिर वो निकले मक्का में उमरा के लिए, ज़ियारत काबा के लिए। अब उस चोर को तलाश करना है जिसने सहाबी रसूल मालिक बिन नवीरा को कहा कि नबी का जमा करदा माल मुझे दो। उसने कहा था मैं उसको दूंगा जो नबी का तर्जमान है, मैं उसको दूंगा। एक साहब ने तलवार मारी, उसका गला काट दिया, गला काट दिया, दफन नहीं किया। मुसलमानों में नमाज़े जनाजा वाजिब किफाई है, और उसकी ज़ौजा के साथ उसी वक्त जाके निकाह किया। हाँ, इद्दत की कोई परवाह नहीं थी, इस्लाम की हदूद का कोई पता नहीं था। हाँ? हम किस किस का पूछें? हजरत हुजर बिन इद्दी दमिश्क से शाम में 25 किलोमीटर पर मकाम अदरा है, मैं वहां खुद गया हूं। वहां जनाबे हुजर बिन इद्दी की कब्र है, 14 साला बेटे की है, 12 गुलामों की है। कहा गया कि हमारी बैत करो, बैत करो। जनाबे हुजर बिन इद्दी ने कहा मेरा हाथ कट जाए, हाथ से नजस हाथ की बैत करूं। सारे कत्ल हो गए, लेकिन शामियों की बात को कबूल, जो सहाबी मारने वाले, सहाबा को मारने वाले जी, उनको कोई नहीं पूछता तुमने सहाबा को क्यों मारा। ये कहते हैं शिया ये करते हैं, शिया वो करते हैं, शिया बज़बान से ये कहते हैं। और भाई शिया कहते हैं जज्बात में, शिया कहते हैं उस दर्द को सुनकर। जो अहले सुन्नत शिया हो जाते हैं ना, जब उनको हकायक का पता चलता है तो वो बड़े ही दर्दमंद होते हैं, वो जज्बाती होते हैं।
वो लोग इनका रास्ता रोकते हैं जी। तो अगर कोई बात कर दे जो तौहीन का बायस बने, तौहीन का बायस बने, भला कहते हैं, तो जो कत्ल कर दे उसका नाम ही कोई नहीं है, कहते नहीं सहाबी। अहले बैत की अजमत पर कोई हदीस आ जाए तो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस कमजोर है, ये हदीस काबिल अमल नहीं, क्योंकि ये अहले बैत की अजमत को बयान करती है। वो कमजोर है जो अहले बैत की अजमत पर। 5000 हदीसें हैं जो रब्बे कायनात के नबी ने मौला अली की अजमत पे बयान की हैं। आज बड़ी बड़ी किताबों से सिर्फ 39 हदीसें मिलते हैं जिनका रावी खुद मौला अली, 39। बाकी किधर गई 5000 की? 5000 थी तो 4661 हदीसें कहाँ गई? कभी किसी ने नाम लिया कि अंग्रेज के मुकाबले में, यहूदी के मुकाबले में मुसलमान इकट्ठे हो जाएं? आज मुसलमान लड़ रहे हैं, कोई कहता है हाथ बांध के नमाज पढ़ना जायज, कोई कहता है खोल के नमाज पढ़ना जायज, उनकी बातिल है, वो कहता है इनकी बातिल है। यहूद और नसारा मुसलमानों के हाथ काटने का इंतजाम कर रहे हैं, तो नमाज पे लड़ रहा है। वो तो तेरे हाथ काट देना चाहते हैं, वो तो तुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। तेरे हाथ ही ना रहे तो खोलेगा कौन, तो बंद कौन करेगा? खुदा का वास्ता कुछ बर्दाश्त करो। देखिए मस्जिद बनाते हैं तो चंदा मांगते हैं, ये पाकिस्तान में मैंने देखा है। अल्लाह का घर बन रहा है, डब्बे पकड़े हैं, बसों में हैं, स्टेशनों पर हैं, गलियों बाजारों में हैं, दरवाजों पे हैं, ये अल्लाह का घर बन रहा है। जब घर बन जाता है बोर्ड लगा देते हैं, फिरके का बोर्ड लगाते हैं। मैंने जिला कसूर में सबसे बड़ी मस्जिद बनाई है, आकर देख ली। हमने हजरत सलमान फारसी के बनाम मस्जिद को रखा है। ना कोई फिका जाफरिया लिखा है, ना मिल्लत जाफरिया लिखा है, ना मस्जिद जाफरिया लिखा है। लोगों ने पूछा जी आपने नाम नहीं रखा, मैंने कहा मस्जिद सलमान फारसी है, जिसका सहाबी सलमान है वो यहाँ नमाज पढ़ सकता है। किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, उलमा से पूछे। नबी ने अपनी जिंदगी में नजरान के ईसाइयों का वफद आया था जो 14 अफराद का था। नबी मस्जिद रियाजुल जन्ना में बैठे थे, उन्होंने सलाम किया, नबी ने मुंह फेर लिया। उन्होंने इधर परेशान हो गए, कैसा मुसलमानों का नबी है, हमें दावत भी खुद दी है, हमारे सलाम का जवाब नहीं देते। मस्जिद से बाहर निकले, जो बंदा मिलता गली बाजार में पूछते तू बता सकता है तुम्हारे नबी ने हमें खुद दावत दी है, आज हमारे सलाम का जवाब नहीं देते, क्या वजह है? तो जनाबे सलमान फारसी आ गए, कहा तुम्हें पता है? कहा मुझे पता है कि नबी तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। जनाबे सलमान आखिर ने कहा आओ, अपने कैंठे, चूड़ियां सोने की, गले में हार और पाँव में पाजेबा सोने के मर्दों ने पहने हुए थे। कहा सोना उतार दो, नबी इस्तकबाल न करे तो मुझे सलमान न कहना। ऐसी ही बात है ना। जनाब सलमान आए, लिबास उनके तुरवाए, सादा लिबास पहनो। मुसलमानों के नजदीक मर्दों के लिए सोना पहनना, जो नबी शरीयत का बानी है उसके पास सोना पहन के नहीं जाना। उतार के सादा लिबासों में आए, वही नबी जो सलाम का जवाब नहीं देते, वही नबी खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते हैं। नबी ने इस्तकबाल किया, बैठाया, सवाल जवाब हुए। अचानक उठ खड़े हुए, भाई किधर जा रहे हो? हमारी इबादत का वक्त हो गया, हमारी इबादत का वक्त हो गया है, हम इबादत करने जा रहे हैं। कहाँ?
कहाँ कहाँ जा रहे हो? कहा मस्जिद से बाहर जाके इबादत करेंगे। नबी ने फरमाया इस कोने में इबादत करो। नबी ने उन मसीह पादरियों को मस्जिद और रियाज़ जन्नत के कोने में इबादत करने का हुक्म दिया। कुछ सहाबा उठे, उन्होंने चादर लगाई। एक साहबी ने कहा या अल्लाह या रसूलल्लाह ये मसीह हैं। कहा भाई देखें वो भी मैं दीन मोहम्मदी लेके आया हूं, तुम दीने ईसा भी तौहीद की दावत देता है, दीने मुस्तफी भी तौहीद की दावत देता है। एक नुक्ते पर तो हम सब का इत्तफाक है ना, तौहीद को सारे मानते हैं। तो नबी ने वहाँ इबादत की इजाजत दी। नबी रियाजुल जन्ना में मसीह को इबादत करने की इजाजत दे सकते हैं। तू मुसलमानों की मस्जिद में नमाज नहीं दूसरे को पढ़ने देता, कैसा ये मुसलमान है? लोगों को नमाज की हालत में खींच के बाहर ले जाते। खबरदार हमारी मस्जिद, तू मस्जिद का मालिक है, मालिक अल्लाह है मस्जिद का। जब मस्जिद का चंदा लिया तो कहा अल्लाह का घर बन रहा है। ऐसा ही बात है, ऐसा ही बात है। और कुरान से चलो मेरी बात पे ना रहना। सूरह बकरा की आयत नंबर 114, नौजवान घर जाकर कुरान खोलकर तर्जुमा। आयत नंबर 114 सूरह बकरा, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फमन अज़लम मिम्मन मसाजिद अल्लाह अन युज़कर इस्मु फ़ी खराबिहा। कौन है उससे बड़ा जालिम जो अल्लाह के घर में किसी को इबादत करने से रोकता हो और मस्जिद की बर्बादी करता हो। अगर इमाम मस्जिद रोकता है तो अल्लाह तो उसको जालिम कह रहा है। तो जालिम के पीछे नमाज होती है? खुदा का वास्ता कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान का तर्जमा पढ़ो। आपस में लड़ो नहीं। अहले बैत जितने शिया के हैं उतने ही अहले सुन्नत के हैं। कल को पूछा जाएगा तुम 69 चक में अहले बैत का जिक्र किया जाता था, क्या तुमने शिरकत की अहले सुन्नत भाइयों? वो कहेंगे नहीं, मेरी औलाद जिक्र सुनना पसंद नहीं करता तो मेरे साथ तेरा क्या ताल्लुक है? मेरे साथ तेरा क्या रिश्ता है? अहले सुन्नत मिलाद कराएं। अगर शिया नहीं जाते अहले सुन्नत का मिलाद है तो नबी पूछेंगे मिलाद तो मेरा था, गाँव के इमाम मस्जिद का नहीं था, तो क्या तुम शिया वहां क्यों नहीं गए थे? हाँ तो मिलाद में क्या? मिलाद तो नबी का था। मजलिस जो है वो अहले बैत का तज़किरा था। उनकी खुशी को भी जिक्र करते हैं, उनकी मुसीबतों को भी लोगों के सामने रखते हैं। इनसे पूछा जाएगा गाँव वालों को तुम मजालिस को रोकते रहे, जो रोकने वाला मौज मोहम्मद मुस्तफा से उसका क्या ताल्लुक है? उसका क्या रिश्ता? चले जाओ मुझसे, तो जिसको नबी दुदकार देगा उसे जन्नत। बस एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ और बात को खत्म करता हूँ। सूरह मुल्क 29वां पारा, उसमें आयत है क़यामत के दिन एक गांव से कोई लोग जन्नती होंगे, कोई जहन्नमी होंगे। चौधरी साहब कहेंगे उन फरिश्तों को जो दरबान होंगे, चौकीदार होंगे जी, जहन्नमियों के, हमारे गांव का फलां बंदा तो जन्नत में, तो हम तो बड़े जमींदार थे, हमें जहन्नम में क्यों डाल दिया? क्यों जहन्नम में डाल दिया? हमारा क्या कसूर है? तो उस वक्त पता क्या होगा? जो उस दिन सवाल होना है, जो उस दिन जवाब आना है सवाल में, अल्लाह ने 1500 साल पहले कुरान में जवाब बता दिया है। अल्लाह हुक्म देगा उन दरबानों को, इन्हें पूछे जब तुम गांव में रहते थे, जिंदा थे, चौधरी थे, अलम यातिकुम नज़ीरन, तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था?
तो कहेंगे कालू, क्यों नहीं, बला नज़ीरुन, हमें डराने वाला आया था, हमें डराने वाला आया था। फकज़्ज़बना, हमने उसकी बात को झुठला दिया था, बात को रद्द कर दिया था, छोड़ो इसकी बात को। तो कहेंगे कि अपने आमाल से जन्नत में, जन्नती जन्नत में गए हैं, तुम अपने कभी अमालों की वजह से जहन्नम में गए हैं। तो उस वक्त कहेंगे क्या तू नमाज नहीं पढ़ता था, कहेगा मैं नहीं पढ़ता था। वो कहेंगे चलो, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ आवाज उठेगी उन जहन्नमियों की, जो जहन्नमी जवाब देंगे। अल्लाह ने कुरान में पहले ही बता दिया है, वो जहन्नमी क्या कहेंगे, लो कुन्ना नस्माओ ओ नाकिलो मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, काश हम बात तवज्जो से सुन लेते या समझ लेते तो आज जहन्नम के अजाब में ना होते। देखे मुनीर हुसैन और उसके भाइयों ने, कजनों ने, भतीजों ने सारा इंतजाम किया आपके गांव के लिए। बिल्डिंग बनाई, दरिया बिछाई, स्पीकर लगाया, नियाद बनाई, आओ पढ़ने वालों को बुला लिया, सामीन को दावत दी। अगर ये ना आए, अगर ये सुनने के लिए ना आए तो फिर उस दिन क़यामत के दिन पछताएंगे कि काश हमने बात सुन ली होती या समझ ली होती, सईर में ना होते। लोग अपने मफाद की खातर लोगों को रोकते हैं कि मजलिस में ना जाना, तेरा निकाह टूट जाएगा। मजलिस में उस शरीयत को बयान किया जाता है जो निकाहों में जोड़ते हैं, मजलिस से निकाह तोड़ते नहीं। निकाह नहीं, कोई कह रहा जी जनाजे में निकाह टूट जाएगा। नमाज जनाजा तो दुआ है, मैयत के लिए तलबे मगफरत है, अल्लाह से मुतालबा करता है मेरे अल्लाह ये सामने मैयत रखी है, इसको माफ कर दे। यही है ना, यही है नमाज जनाजा। मैं दावे से कहता हूँ इस खित्ते में मुझे 35 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ 98% लोगों को नमाज जनाजा नहीं आती। 98% सुन्नी शिया वाबी देवबंदी को नमाज जनाजा नहीं आती। जब कब्रिस्तान जाते हैं मैयत लेकर बना लो, इतनी समय बना लो, जब तू जनाजे की दुआ ही नहीं रखता तो तुझे मैयत के सीधी सफों से क्या मिलेगा। हम इसीलिए बुलंद आवाज से पढ़ने आते हैं कि जो पीछे वालों को तो नमाज आती नहीं, हम उन तक आवाज पहुंचाएं ताकि कम अज कम तस्दीक कर दें कि मेरे अल्लाह ये मैं चाहता हूं, जो ये पढ़ रहे हैं वही मैं चाहता हूं। अगर लोग शरीयत को समझ जाते तो आले मोहम्मद का घर बर्बाद ना हो। अहले बैत के घर लूटने वाले भी सहाबा की औलादें थी। जो कमांडर था ना अमर इब्ने साद करबला में, वो भी हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा था। 70% औलादे यजीद के लश्कर में करबला के अंदर सहाबा की थी, सहाबा की। आज हमें अपने कातल को कातल भी नहीं कहने देते। ये शिया तो सहाबा की तौहीन करते हैं, शिया तो सहाबा की जलालत करते हैं। और मेरा भाई आज तू अपने कातल से कलाम करने के लिए तैयार नहीं, कातल से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, कातल के दरवाजे पर जाने के लिए तैयार नहीं, तो हम मोहम्मद आलम के, मोहम्मद वाले मोहम्मद के कातलों के साथ किस तरह मिलकर बैठ जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी जुमला करबला में कहा था, क्या कहा था, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई हमारी मदद करने वाला। भाई सारा खानदान तो मारा गया, तन्हा हुसैन थे, तो मदद किस लिए मांग रहे थे। खानदान तो ज़िबा हो चुका था, हो चुके थे, तो हुसैन क्यों कहते हैं हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन ज़ाबिर यदुब्बुना,
हाल मेरे मोइन उनकी हीनुना, कोई है हुसैन से तावन करने वाला? कल को ये ना कहें कि हुसैन ने कौन सी हमसे नुसरत मांगी थी जो हमने साथ नहीं दिया। इमाम हुसैन लोगों को पुकारते रहे। टूटी हुई तलवार सैयद सज्जाद खेमे से लेकर बाहर आए। कहा मेरी बहन सैयद सज्जाद को खेमे के अंदर ले जाओ। मैंने उनको आवाज नहीं दी। कहा सैयद सज्जाद खेमे में वापस चले जाओ। कहा बाबा गुर्बत की आवाजें क्यों दे रहा है, मदद की आवाजें क्यों दे रहा है? कहा सैयद सज्जाद कहते हैं बाबा मुझे भी जंग करने का मौका दे। मेरा कहाँ है भाई अकबर, मेरे कहाँ है कासिम होनो मोहम्मद? हुसैन धीमे से आवाज से कहते हैं सैयद सज्जाद या तू रह गया है या मैं रह गया हूँ। सज्जाद मेरे सारे मारे गए, देखो ये लाशों के ढेर लगे हुए हैं। सैयद सज्जाद ने कहा बाबा मुझे भी तलवार दो, मैं दुश्मन से जिहाद करूंगा। मौला फरमाते हैं सज्जाद बेटा करबला में दो जिहाद है, एक जिहाद अकबर, एक जिहाद असगर। कौन सा जिहाद करोगे? सैयद सज्जाद कहते हैं बाबा मैं तेरा बड़ा बेटा हूं, मैं जिहाद अकबर करूंगा, मैं जिहाद अकबर करूंगा। कहा सैयद सज्जाद खेमे में चले जाओ, ये करबला में जिहाद असगर है, ये छोटा जिहाद है, लेकिन शाम गरीबा से जिहाद अकबर शुरू हो जाएगा। बाबा वो क्या जाएगा? तुम्हारे खेमे जला दिए जाएंगे, बीबियों के सरों से नेज़ों के नेज़ा से चादरें उतारी जाएंगी। उस वक्त जिहाद अकबर शुरू होगा। सैयद सज्जाद तूने करबला से लेकर यजीद के दरबार तक जिहाद कर दिया। मैंने बात तलाश करने की कोशिश की, मुझे किसी मक्तल की किताब से ये बात नहीं मिली कि सैयद सज्जाद पर जुल्म करते थे, ताज़ियाने मारते, लेकिन किसी मंजिल पे सैयद सज्जाद ने कहा कि मेरी पुश्त जख्मी है और मुझे ताज़ियाना ना मारो। जब भी सैयद सज्जाद ने मुतालबा किया, ना पानी मांगा ना ग़िज़ा मांगी, कहा लोगों अगर दे सकते हो तो हमें चादरें दे दो, बराना है सर नंगे, हमें चादरें दे दो। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़लबैन।